नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज़्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में तो लगे होते हैं, लेकिन कभी ठहरकर ये नहीं सोचते कि पैसा आखिर चाहिए क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि समाज में स्टेटस बना रहे, या फिर इसलिए कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी न हो? लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है, क्या हमें सिखाया गया है कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को समझना ज़रूरी है? अंकुर वारिकू की किताब मेक एपिक मनी हमें सिर्फ पैसा कमाने की तरकीबें नहीं सिखाती, बल्कि पैसे को लेकर हमारी सोच को चुनौती देती है। ये किताब हमें बताती है कि पैसा तब तक आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप उसे समझदारी से, अपनी शर्तों पर और अपने उद्देश्य के साथ नहीं कमाते। इस वीडियो में हम सिर्फ उस किताब की बात नहीं करेंगे, हम उस मानसिकता की बात करेंगे जो भारत जैसे देश में हर युवा, हर प्रोफेशनल और हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपनानी चाहिए। वारिकू इस किताब के जरिए हमें बताते हैं कि एपिक पैसा कमाना सिर्फ अमीर घरों की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी बन सकती है जो अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए तैयार है। आपको न तो करोड़पति बनने का सपना देखना जरूरी है और न ही 24 घंटे 7 दिन हस्तलिखित संस्कृति में जीना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे पैसे की दुनिया में हमें बचपन से ही गलत बातें सिखाई जाती हैं, जैसे कि पैसा गंदा है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, या ज्यादा चाहोगे तो लालच बन जाएगा। वारिकू इन सभी भ्रमों को तोड़ते हैं और दिखाते हैं कि पैसे के बिना आज़ादी, आत्मसम्मान और विकल्प नाम की चीज़ें अधूरी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कमाई सिर्फ खर्च भर न हो, बल्कि एक ऐसा माध्यम बने जो आपको आपकी पसंद की जिंदगी जीने का अधिकार दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपको पैसा कमाने की एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक नया रास्ता देगा। क्योंकि दोस्तों, एपिक पैसा कमाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एपिक सोच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, पैसे की सच्चाई समझो। अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट मनी। अंकुर वारिकू इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी और सच्चे सवाल से करते हैं। क्या हम पैसे के बारे में बात करने से डरते हैं? भारतीय समाज में पैसों को लेकर एक अजीब सी चुप्पी होती है। हम पैसों को लेकर या तो शर्माते हैं या फिर उसे कुछ बुरा मानते हैं। लेकिन वारिकू साफ कहते हैं, पैसा न अच्छा होता है न बुरा, वो बस एक टूल है। यह टूल आपके लिए सुरक्षा, आज़ादी और विकल्प लाता है। जिस तरह एक हथौड़ा घर बना सकता है या तोड़ सकता है, वैसे ही पैसा आपके जीवन को बेहतर भी बना सकता है और बर्बाद भी। इसका फैसला आपकी सोच पर निर्भर करता है। वारिकू खुद मानते हैं कि उनके जीवन में भी पैसों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां थीं। उन्होंने कई बार सोचा कि ज्यादा पैसा कमाना लालच है या फिर पैसे की बातें करना अजीब है। लेकिन जब उन्होंने खुद के अनुभवों से सीखा तो समझा कि पैसा हमें नियंत्रण देता है, हम अपने समय का, अपने निर्णयों का और अपने जीवन का। वे बताते हैं कि अधिकतर लोग पैसे को केवल जरूरत की चीज समझते हैं, लेकिन असल में पैसा आपको विकल्प देता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप यह तय कर सकते हैं कि आप कौन सी नौकरी करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, छुट्टियों पर कब जाएंगे और अपने परिवार के लिए क्या बेहतर करेंगे। पैसा ना हो तो ये सब आज़ादी आप खो देते हैं। इसीलिए वारिकू कहते हैं, पैसे से मोह मत रखो, लेकिन उससे दूरी भी मत बनाओ। उसे समझो, जानो और अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो इस अध्याय में सामने आता है वो है मनी माइंडसेट, यानी पैसों के बारे में आपकी सोच। वारिकू का मानना है कि पैसे की कमी से ज्यादा खतरनाक चीज है पैसे की गलत सोच। अगर आप यह मानते हैं कि पैसा तो भाग्य से आता है या अमीर लोग बुरे होते हैं, तो आप कभी सही तरीके से पैसा नहीं कमा पाएंगे। वारिकू सुझाव देते हैं कि हमें अपने बचपन की सोच और सामाजिक धारणाओं की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए। क्या हमने कभी खुलकर पैसे के बारे में सोचा या सीखा? वो कहते हैं, हम स्कूल में हर विषय पढ़ते हैं, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, बट कभी ये नहीं सीखते कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। और इसी वजह से हम नौकरी तो करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल आज़ादी से बहुत दूर रह जाते हैं। इस अध्याय के अंत में वारिकू एक बड़ी बात कहते हैं, अगर आप पैसे को नहीं समझते तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए पहली सीख यह है, पैसे से डरना नहीं है,
उसे दोस्ती करनी है। उसे समझिए, जानिए और उसे अपना साथी बनाइए। नॉट मास्टर। अध्याय 2, खर्च को पहचानो। रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस। अंकुर वारिकू इस अध्याय में एक बेहद गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात कहते हैं। हर खर्च एक निर्णय होता है और हर निर्णय की एक कीमत होती है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि पैसा खर्च करना एक सामान्य सी चीज है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, नया फोन लेना या फिर किसी ट्रेंड को फॉलो करना। लेकिन वारिकू बताते हैं कि हर खर्च दरअसल हमारे भविष्य से कुछ छीन रहा होता है, चाहे वो हमारा पैसा हो, समय हो या मन की शांति। इस अध्याय में वारिकू खर्च को 2 हिस्सों में बांटते हैं: जानबूझकर किया गया खर्च, कॉन्शियस स्पेंडिंग, और आदतन खर्च, हैबिचुअल और इमोशनल स्पेंडिंग। जानबूझकर किया गया खर्च वह होता है जो आपकी ज़रूरतों और मूल्यों के अनुसार होता है, जैसे कि अपने माता पिता के लिए गिफ्ट लेना या अपनी पढ़ाई में निवेश करना। लेकिन ज़्यादातर खर्च ऐसे होते हैं जो आदत, भावनाओं या दिखावे के कारण होते हैं, जैसे सेल में सामान खरीदना क्योंकि डील अच्छी थी, या इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल दिखाने के लिए महंगी चीज़ें लेना। वारिकू हमें खर्च जागरूकता विकसित करने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं, हर बार खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है या मैं बस दूसरों को दिखाने के लिए इसे खरीद रहा हूं? जब हम ये सवाल खुद से पूछते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और क्या वह वाकई हमारे भविष्य में योगदान दे रहा है या नहीं। एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण वो खुद की जिंदगी से देते हैं। कैसे उन्होंने पहले खूब पैसा कमाया लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करते रहे। फिर एक दिन जब उन्होंने अपने पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सारा पैसा ऐसी चीज़ों में जा रहा था जो उनकी खुशियों में कोई फर्क नहीं ला रही थीं। यहीं से उन्होंने कॉन्शियस बजटिंग की शुरुआत की, एक ऐसा सिस्टम जहां खर्च करने से पहले हर रुपए को एक उद्देश्य दिया जाता है। इस अध्याय में वारिकू यह भी बताते हैं कि खर्च करने का अधिकार तभी है जब आप बचत और निवेश की जिम्मेदारी निभा रहे हों। यानी अगर आप भविष्य के लिए नहीं बचा रहे हैं तो आज का खर्च कल आपकी परेशानी बन सकता है, और यही सोच आपको आर्थिक आज़ादी से दूर करती है। अंत में वे सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने खर्च का ऑडिट हर महीने खुद करना चाहिए। एक डायरी में या ऐप में यह लिखो कि पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप देखेंगे कि आपके खर्च आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खा रहे हैं, तभी आप उन्हें सुधार पाएंगे। वारिकू का यह स्पष्ट संदेश है, खर्च को कंट्रोल करो, नहीं तो खर्च तुम्हें कंट्रोल करेगा। अध्याय 3, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सिर्फ बचाओ मत, बढ़ाओ भी। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, डोंट जस्ट सेव, ग्रो इट टू। इस अध्याय की शुरुआत वारिकू एक आम गलतफहमी को तोड़ते हुए करते हैं। सिर्फ सेविंग से आप अमीर नहीं बन सकते। भारत में अक्सर यह सिखाया जाता है कि पैसा बचाओ, फिजूल खर्ची मत करो, हर महीने कुछ हिस्सा बचाकर बैंक में डाल दो। लेकिन वारिकू इस सोच को अधूरी मानते हैं। वह कहते हैं कि सेविंग पहला कदम है, लेकिन असली खेल इन्वेस्टिंग से शुरू होता है। अगर आप पैसे को सिर्फ बचाकर बैठ जाते हैं तो वो समय के साथ उसकी वैल्यू खो देगा, क्योंकि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की ताकत को धीरे धीरे कम कर देती है। वारिकू सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच के फर्क को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। सेविंग यानी आप अपने पैसे को सुरक्षित जगह जैसे बैंक अकाउंट एफडी में रखते हैं, जहां उस पर कम या ना के बराबर ब्याज मिलता है। ये पैसा तुरंत ज़रूरत के लिए होता है, यानी लिक्विड रहता है। वहीं इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर लगाना जो समय के साथ उसे बढ़ा सके, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में निवेश। इस अध्याय में वारिकू बार बार एक बात दोहराते हैं, अगर आप पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे तो आपको पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि निवेश शुरू में डरावना लग सकता है, खासकर तब जब हमें इसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन उनका सुझाव है कि शुरुआत छोटे से करें, सीखते जाएं और समय को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाएं। कंपाउंडिंग की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तब तक नहीं दिखती जब तक आप समय और धैर्य नहीं दिखाते। वारिकू का एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो भविष्य के लिए तैयारी करना चाहता है। वे कहते हैं,
अगर आप महीने में नेटफ्लिक्स या स्विगी पर 500 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप निवेश की शुरुआत भी कर सकते हैं। निवेश एक आदत है, अमाउंट नहीं। इस अध्याय में वे एक रणनीति सुझाते हैं जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। 50% आपके जरूरी खर्च नीड्स, 30% आपकी इच्छाएं वांट्स, 20% सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। वारिकू सुझाव देते हैं कि इस 20% को केवल सेविंग तक सीमित मत रखिए, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाइए। और अगर आप निवेश करना नहीं जानते तो पहला निवेश खुद की फाइनेंशियल लिटरेसी में करिए। किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, छोटे निवेशों से सीखना शुरू करिए। अंत में वह कहते हैं, पैसे को समय के साथ बढ़ने दीजिए, क्योंकि जो लोग धैर्य रखते हैं पैसा उन्हीं के लिए काम करता है। अगर आप सिर्फ बचाएंगे तो आप पैसों को बस छुपा रहे हैं, लेकिन अगर आप निवेश करेंगे तो आप पैसों को एक सेना बना रहे हैं जो दिन रात आपके लिए काम करेगी। अध्याय 4, कमाना शुरू करो, सिर्फ सोचो मत, अब एक्शन लो। स्टार्ट अर्निंग, डोंट जस्ट थिंक, टेक एक्शन नाउ। इस अध्याय में वरिकू एक जरूरी और साहसिक संदेश देते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए, छोटी, असहज या अस्थायी ही सही, बट स्टार्ट। वे इस मिथक को तोड़ते हैं कि कमाई की शुरुआत किसी बड़ी नौकरी या बिजनेस प्लान से ही होती है। वारिकू कहते हैं कि पैसे कमाने का मतलब सिर्फ करियर या जॉब से नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आदत और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से है। वो सवाल उठाते हैं, आप ऐसी कौन सी समस्या हल कर सकते हैं जिसके लिए लोग आपको पैसे देने को तैयार हों? यही असली कमाई का बीज है। चाहे आप ग्राफिक डिजाइन करना जानते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज कर सकते हो, हर स्किल का कोई ना कोई खरीदार है। वरिकू इस बात पर जोर देते हैं कि कमाई आज के जमाने में सिर्फ डिग्री पर नहीं, स्किल और सर्विस पर आधारित है। इस अध्याय में वह इंटरनेट की ताकत को भी विस्तार से समझाते हैं। वरिकू कहते हैं कि आज का दौर पहले जैसा नहीं है। अब किसी को कुछ बेचने या कमाई शुरू करने के लिए भारी पूंजी, दुकान या टीम की जरूरत नहीं। आपके पास एक मोबाइल, इंटरनेट और कुछ घंटे हों तो आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग या कंसल्टिंग जैसी चीज़ों से इनकम शुरू कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो वारिकू बार बार दोहराते हैं वो है, किसी और के लिए काम करते रहना आपकी कमाई की सीमा तय करता है, लेकिन जब आप खुद के लिए कमाना शुरू करते हैं तब आपकी इनकम की लिमिट सिर्फ आपकी कल्पना है। इसलिए वह सुझाव देते हैं कि अपने 9 से 5 जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे आप अपनी स्वतंत्र कमाई शुरू कर सकें। वो यह भी मानते हैं कि शुरुआत में पैसा कमाना आसान नहीं होता। डर लगता है, रिजेक्शन मिलता है, आत्मसंदेह होता है, लेकिन वरिकू याद दिलाते हैं, आपको सही नहीं होना है, आपको शुरू करना है। ट्रायल एंड एरर के जरिए ही आप सीखेंगे, बेहतर होंगे और एक दिन वो करेंगे जो आज आप सोच भी नहीं सकते। वारिकू एक शानदार सलाह देते हैं, कमाई शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी को कुछ ऐसा देना जो उसकी जिंदगी आसान बना दे। इस सोच के साथ अगर आप लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट देंगे तो पैसा अपने आप आएगा। पैसे के पीछे मत भागिए, किसी की समस्या का समाधान बनिए। अंत में वारिकू कहते हैं, कमाई का पहला रास्ता एक्सपर्ट बनने का नहीं, एक्सप्लोरर बनने का है। जब तक आप अलग अलग चीजें आजमा नहीं लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी असली ताकत कहाँ है। अध्याय 5, पैसे की आदतें बनाओ। डेवलप मनी हैबिट्स। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे चलाना सीखना। वरिकू इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात से शुरुआत करते हैं। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और उसे सही दिशा में लगाना एक आदत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उनकी कमाई बढ़ेगी तभी वे सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप कम पैसों में फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हैं तो ज्यादा पैसा आने पर भी वही गलतियां दोहराएंगे। इसीलिए वारिकू इस अध्याय को पूरी तरह मनी हैबिट्स पर केंद्रित करते हैं। सबसे पहले वो यह समझाते हैं कि पैसे की आदतें हमें बचपन से नहीं सिखाई जाती। स्कूल हमें ट्रिग्नोमेट्री और मुगल काल पढ़ाता है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल क्या है, बजट कैसे बनाएं या एसआईपी क्या होता है। इसलिए अगर आप पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले खुद को पैसे की आदतों के लिए तैयार करना होगा। वारिकू इस अध्याय में कुछ जरूरी मनी हैबिट्स पर फोकस करते हैं। 1,
हर महीने बजट बनाना, बजटिंग वारिकू का साफ संदेश है। जो लोग पैसे का ट्रैक रखते हैं वही पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। हर महीने शुरुआत में एक बजट बनाएं। कितना खर्च होगा, कितना सेव होगा, कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप बिना बजट के जी रहे हैं तो आप अपने पैसे को अनकंट्रोल्ड कार की तरह चला रहे हैं। तो ऑटोमेटेड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, वे सलाह देते हैं कि हर महीने आपकी सैलरी आते ही पहले अपने आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो जाए, एसआईपी, आरडी या पीपीएफ जैसे माध्यमों से। इससे आप जो बचा वो सेव करेंगे की मानसिकता से बाहर निकलेंगे और पहले सेव फिर खर्च का नियम अपनाएंगे। तीसरा, खर्च की आदतों की समीक्षा करना। वरिकू कहते हैं, हर महीने कुछ वक्त निकालकर यह जांचिए कि आपने कहां पैसा खर्च किया। क्या वह खर्च आपके मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाता था? क्या उसमें से कुछ फिजूल था? सेल्फ ऑडिट ही सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता है। 4, इमरजेंसी फंड बनाना। एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया गया हिस्सा है इमरजेंसी फंड। वारिकू कहते हैं कि आपकी 6 महीने की बेसिक जरूरतों की राशि एक अलग अकाउंट में होनी चाहिए जिसे सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाए। इससे आप उधार लेने या क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसने से बचेंगे। 5, बुरी मनी हैबिट्स को पहचानना और बदलना। वरिकू ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने खुद भी बहुत बार गलतियां की हैं। इंपल्सिव खर्च, कंपैरिजन माइंडसेट, स्टेटस दिखाने की चाहत। लेकिन उन्होंने सीखा कि पहचानना ही सुधार की शुरुआत है। अगर आप जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, जैसे ऑनलाइन सेल, ब्रांडेड कपड़े, टेक गैजेट्स आदि, तो आप उन ट्रिगर्स से बच सकते हैं। वारिकू इस अध्याय में एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कहते हैं। पैसा एक पौधा है, आदतें उसकी जड़ हैं। अगर आप रोज उसे पानी नहीं देंगे तो वो कभी फल नहीं देगा। पैसे से प्यार नहीं करना है, पैसे की समझ और सम्मान करना है। ये आदतें ही तय करेंगी कि आप पैसे के गुलाम बनेंगे या उसका मालिक। अंत में वे कहते हैं, आपका पैसा वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप बचा पाते हैं और सही जगह लगाते हैं। यही कारण है कि अमीर बनने की शुरुआत कमाई से नहीं, अच्छी आदतों से होती है। अध्याय 6, पैसे का असली मतलब समझो। अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मनी। पैसा जिंदगी है या जिंदगी में एक जरिया? वारिकू इस अध्याय की शुरुआत एक जबरदस्त सवाल से करते हैं। क्या आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? यह अध्याय किसी तकनीकी या स्किल बेस्ड टॉपिक पर नहीं, बल्कि पैसे की फिलॉसफी पर है। वारिकू यहां यह स्पष्ट करते हैं कि अगर हम पैसा कमाने के पीछे भागते रहें लेकिन उसके मायने नहीं समझे तो पैसा एक साधन से ज्यादा एक बोझ बन जाएगा। वारिकू कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को स्टेटस सिंबल, सुरक्षा या भविष्य की गारंटी के रूप में देखते हैं, पर असल में पैसा सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम जो हमें हमारे लक्ष्यों और आजादी तक ले जा सकता है। पैसा खुद लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह हमें हमारे असली लक्ष्यों तक पहुंचाने का एक रास्ता है। इस अध्याय में वारिकू जोर देते हैं कि पैसा आपको सुरक्षा, सिक्योरिटी, विकल्प, ऑप्शंस और आत्मसम्मान, डिग्निटी देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं, न कि सिर्फ जरूरतों के अनुसार। आप ना कह सकते हैं, आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहां आप पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मनचाही जिंदगी जीने के लिए काम करते हैं। वारिकू इस अध्याय में हमें यह भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं हम पैसे के पीछे भागते भागते अपने रिश्ते, सेहत और शांति तो नहीं खो रहे। वह कहते हैं कि पैसा जरूरी है, पर उसका सही इस्तेमाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन न खुशी मिलती है न चैन, क्योंकि उन्होंने पैसे को जिंदगी बना लिया, जिंदगी के लिए साधन नहीं। वारिकू का मानना है कि हर व्यक्ति को यह तय करना चाहिए, मेरे लिए पैसे का मतलब क्या है? क्या पैसा मेरे डर को मिटाने का जरिया है? क्या मैं पैसे से अपनी पहचान जोड़ चुका हूं? क्या मैं पैसों के लिए वो कर रहा हूं जो मुझे भीतर से खोखला कर रहा है? इन सवालों से गुजरना अनकंफर्टेबल है, लेकिन वारिकू मानते हैं कि जब तक आप इन सवालों का सामना नहीं करेंगे, आप कभी संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे।
वो यह भी बताते हैं कि पैसा आपको जो देता है उसका सबसे बड़ा रूप है वक्त। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना समय वहां खर्च कर सकते हैं जहां आपका मन है, अपने परिवार के साथ, किसी पैशन में या समाज की सेवा में। यही वजह है कि पैसा कमाने के साथ साथ उसका असली मतलब समझना जरूरी है। अंत में वारिकू एक गहरी बात कहते हैं, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन अगर आपने जिंदगी की परिभाषा ही गलत पकड़ ली तो पैसा भी आपको खोखला कर देगा। अध्याय 7, कंपाउंड करो, सिर्फ पैसे को नहीं, खुद को भी। इस अध्याय में वारिकू हमें जीवन की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक, कंपाउंड इंटरेस्ट की समझ देते हैं, लेकिन सिर्फ वित्तीय स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास के नजरिए से भी। वह कहते हैं कि लोग अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ पैसों से जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यही सिद्धांत आपकी स्किल्स, आदतों, रिश्तों और सोच पर भी लागू होता है। यही एपिक ग्रोथ की असली कुंजी है। वारिकू सबसे पहले बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। जब आपका पैसा ब्याज कमाता है और फिर वो ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है, यही चीज समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं और उसे 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो आपके पास 11 लाख से ज्यादा जमा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 साल तक वही करते हैं तो यह रकम 50 लाख से ऊपर जा सकती है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। लेकिन वारिकू यही नहीं रुकते। वह इस अवधारणा को जीवन के हर पहलू में विस्तार से लागू करते हैं। 1, स्किल्स को कंपाउंड करो। अगर आप रोज 30 मिनट कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी, तो 1 साल में आप 180 घंटे सीख लेंगे। 5 साल में वही स्किल आपको नौकरी, फ्रीलांसिंग या बिजनेस में हजारों गुना रिटर्न दे सकती है। 2, आदतों को कंपाउंड करो। वारिकू कहते हैं, छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती हैं, जैसे हर दिन सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, हर रात 1 पेज पढ़ना, हर सप्ताह एक दोस्त से बात करना। ये छोटी चीजें आपको मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाती हैं। 3, खुद पर कंपाउंड करो। वारिकू जोर देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे जबरदस्त फायदा तब मिलता है जब आप खुद में लगातार निवेश करते हैं, अपने ज्ञान, सोच, स्वास्थ्य और नेटवर्क में। ये चीजें तुरंत नजर नहीं आती, लेकिन जब 2 से 5 साल में उनका असर दिखता है तो लोग कहते हैं, आपकी किस्मत चमक गई। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आपने रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को मजबूत किया था। 4, टाइम के साथ दोस्ती करो। कंपाउंड ग्रोथ की असली शर्त होती है टाइम और पेशेंस। वारिकू कहते हैं, आज के लोग जल्दी पैसा, जल्दी नाम और जल्दी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट कभी तेज नहीं होता, पर बहुत गहरा और स्थायी होता है। अगर आप धैर्य रखेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहेंगे तो आपकी मेहनत का असर एक्सपोनेंशियल रूप से नजर आएगा। वारिकू इस अध्याय में हमें डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ताकत भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली फर्क तब पड़ता है जब आप आज तुरंत ग्रेटिफिकेशन के बजाय लंबे समय के ग्रोथ को चुनते हैं। यही लोग सालों बाद लकी कहलाते हैं, जबकि असल में वो कंपाउंडर्स होते हैं। अंत में वह कहते हैं, आपका पैसा अगर कंपाउंड हो सकता है तो आपकी जिंदगी क्यों नहीं। बस रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चलते रहिए। अध्याय 8, पर्सनल फाइनेंस को पर्सनल बनाओ। पैसा कमाना तो सबका सपना है, पर रास्ता सबका अलग होता है। अंकुर वारिकू इस अध्याय में हमें एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद ही कोई फाइनेंस गुरु कहता हो। पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि कोई एक तरीका, कोई एक नियम, कोई एक रणनीति हर किसी के लिए काम नहीं करती। हर व्यक्ति की जरूरतें, जिम्मेदारियां, जोखिम उठाने की क्षमता और जिंदगी के लक्ष्य अलग होते हैं। इसीलिए पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कहां लगाना है, ये सभी निर्णय आपकी निजी परिस्थिति और सोच पर आधारित होने चाहिए। वारिकू यहां कुछ जरूरी बातों को स्पष्ट करते हैं जो हर इंसान को खुद से पूछनी चाहिए। 1, आपकी प्राथमिकता क्या है, फ्रीडम या लग्जरी? अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता आज़ादी और सुकून है, तो शायद आप ज्यादा सैलरी वाली जॉब की जगह फ्रीलांसिंग या कम तनाव वाले काम को चुनेंगे। लेकिन अगर आप बड़े घर, गाड़ी और ब्रांडेड चीजों में खुशी पाते हैं, तो आपका खर्च और इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग होगा। इसलिए आपको पहले अपने क्यों, वाई को समझना होगा।
दो पैसा कमाना नहीं, पैसे से जुड़ा स्ट्रेस खत्म करना असली फाइनेंशियल आज़ादी है। वारिकू कहते हैं कि लाखों कमाकर भी कई लोग डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों के दिखावे के पीछे भाग रहे होते हैं। वहीं कुछ लोग कम कमाकर भी चैन से जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ईमानदारी से की होती है। सच ये है, जितना पैसा चाहिए उतना जानना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। 3. कंपैरिजन करना बंद करो। उसने घर लिया, मैं क्यों नहीं? इस अध्याय में वारिकू हमें समाज और सोशल मीडिया के कंपैरिजन कल्चर से बाहर आने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, आपका पैसा आपके सपनों के लिए है, दूसरों के स्टेटस के लिए नहीं। हर बार जब आप किसी और की तरक्की देखकर खुद को नीचा समझते हैं तो आप अपनी असली ज़रूरतों को अनदेखा कर देते हैं। 4. आप रिस्क कितनी ले सकते हैं, खुद तय करें, बाजार नहीं। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लिए क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अंधा निवेश कर देते हैं, लेकिन वारिकू कहते हैं, हर किसी का रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। आपकी उम्र, जिम्मेदारी जैसे बच्चे, घर और नौकरी की स्थिरता इन्वेस्टमेंट की रणनीति तय करती है। आपको वो नहीं करना चाहिए जो ट्रेंडिंग है, बल्कि वो करना चाहिए जो सही है आपके लिए। पैसे के बारे में बात करना सीखे। यह अध्याय हमें एक और महत्वपूर्ण आदत सिखाता है, अपने पार्टनर, परिवार, दोस्तों और बच्चों से पैसे पर बात करना। वारिकू कहते हैं, हम पैसे को गुप्त रखते हैं जैसे कोई पाप हो, जबकि असल में पैसे की खुली, ईमानदार बातचीत ही बेहतर फैसलों और रिश्तों की नींव रखती है। इस अध्याय की अंतिम सीख, पैसा जरूरी है लेकिन उसका मतलब हर किसी के लिए अलग है। इसलिए फॉर्मूला मत खोजिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाइए। कुछ सुझाव जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। बोनस लाइफ टिप्स। 1. हर महीने मनी रिव्यू डे रखें। एक दिन तय करें जब आप पिछले महीने के खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करें। 2. अपनी नेटवर्थ जानिए। कितना पैसा, कितना कर्ज, कितनी संपत्ति, सबका एक बार हिसाब लगाइए, फिर हर 6 महीने में अपडेट कीजिए। 3. हर साल एक नई स्किल सीखें, चाहे वह एक्सेल हो, पैसा संभालना हो या कम्युनिकेशन। ये चीज़ें आपको अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने में मदद करेंगी। 4. पैसा क्यों चाहिए, ये सवाल खुद से पूछिए। जब ये साफ होगा तभी आप फिजूल खर्च और कंपैरिजन से बच सकेंगे। 5. किताबें पढ़ते रहिए। जैसे आपने मेक एपिक मनी पढ़ी, वैसे ही हर साल कम से कम 3 फाइनेंशियल और 3 आत्मविकास वाली किताबें पढ़ें। अंतिम संदेश, एपिक पैसा कमाना चाहते हो तो एपिक इंसान बनो। अपने दिमाग में साफी, पैसों में समझदारी और जिंदगी में सादगी रखो। अंकुर वारिकू की ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसे को समझने और जीने की किताब है। इसे एक बार नहीं, कई बार पढ़िए। हर बार कुछ नया सीखेंगे और सबसे ज़रूरी बात, पढ़ने के बाद उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। तो दोस्तों, मेक एपिक मनी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, बल्कि समझदारी से जीने की कला है। अंकुर वारिकू ने हमें सिखाया कि पैसा तब तक अर्थहीन है जब तक हम उसे अपने जीवन के उद्देश्य, अपनी आज़ादी और अपनी खुशियों से नहीं जोड़ते। हमने इस किताब से सीखा कि कमाई ज़रूरी है, पर समझदारी उससे भी ज़्यादा। पैसा तब बढ़ता है जब हम खुद को भी साथ में बढ़ाते हैं, और सबसे ज़रूरी, हर किसी की एपिक मनी की परिभाषा अलग होती है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी वही पुरानी दौड़ में भागते रहेंगे या फिर वारिकू की बात मानकर एक सचेत, स्वतंत्र और संतुलित आर्थिक जीवन की शुरुआत करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर आपने यहां से कुछ सच्ची सीख पाई, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और युवाओं के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पैसा समझदारी से कमाया जाए तो वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे समाज को समृद्ध बना सकता है। और जाते जाते बस यही कहूंगा, एपिक पैसा कमाने का सपना सबका होता है, पर एपिक इंसान बनने की हिम्मत कुछ लोग ही दिखाते हैं। आप उनमें से एक बनिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और खुद को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।